राधे राधे भाई। आज हमारे एटॉमिक फेज़ 1 का डे 5 का एंड होता है और इसी के साथ हमारा 50% से ज़्यादा एटॉमिक फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है। आज का दिन ओवरऑल ठीक रहा, बट पूरे दिन ना एक थॉट आता रहा कि मुझे और ज़्यादा काम करना है, मुझे और ज़्यादा काम करना है, मुझे और ज़्यादा काम करना है। और माइंड मुझसे कहता रहा कि यार ये सब जो योगा एक्सरसाइज या फिर जो मेडिटेशन या पूजा जो भी करते हो उसको कम करो, अब अच्छे से काम करो, रगड़ के काम करो, बहुत मेहनत करो, बहुत ज़्यादा सब कुछ करो। पर मैं समझ गया ये सब माइंड गेम है। इसने मुझे बहुत बार पहले भी ये चीज़ करी है कि अब तुम्हारा टाइम है, तुमने बहुत टाइम गवा दिया है, तुमको ध्यान रखना चाहिए, तुमको आगे फोकस करना चाहिए, बढ़ा दो, स्लीप कम कर दो, बहुत एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से पढ़ डालो, मतलब बहुत बहुत पढ़ो, बहुत काम करो। और आई होप जब आप भी इस जर्नी में चलोगे, वेदर इट इज़ सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, कभी भी, तो आपको ये चीज़ फील होगी कि आपका मन कह रहा है, जब आप थोड़ा सा अच्छा फील करने लगोगे, मन कहेगा कि इतना सब कुछ गवा दिया, अब बहुत ज़्यादा काम करो। बट वहीं पे समझ लेना ये माइंड गेम है टोटली। ये तुमको उस सब चीज़ों को कम कराना चाहता है जो कि तुम्हें हेल्प कर रही हैं उससे ओवरकम होने में। और उसके बाद तुम्हें इतना ज़्यादा ओवर बर्डन करके ये तुम्हें उस जगह ले जाएगा कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करूँ, बहुत ज़्यादा करना है, सब कुछ लेट हो गया है, और ये तुम्हें जाके गिरा देगा दोबारा फिर से। और तुम फिर उससे उस दिन यही बोलोगे कि बस कुछ भी नहीं हो ज़िंदगी में, मैं बस कुछ भी कर लूँ, बस मुझे इससे निकाल दो, चाहे कुछ ना मिले ज़िंदगी। ठीक है, अभी तुम्हें ये बहुत कह रहा है ना, ये उखाड़ दो, वो उखाड़ दो, ये फोड़ दो, जैसा मुझे कह रहा है कि इतना सब कुछ मुझे मालूम है। मैं इन चीज़ों से, जो कि मेरे रूल्स हैं, इन चीज़ों से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। कुछ हो ना हो मुझे नहीं पता, इट्स ओके, भगवान के ऊपर है ज़िंदगी में क्या होता है। लेकिन ये जो रूल्स हैं कि पहला सबसे मेजर रूल था वो नहीं करना है, और उससे रिलेटेड जो उसमें हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज, जो कि थोड़ा थोड़ा ही करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, पर जितना भी करता हूँ उसको कम नहीं करने वाला मैं। ये मुझे कितना भी सिखाए कि ये चीज़ कम कर लो, तुम बहुत अच्छा करोगे, ये वो कुछ नहीं। पहले ये मेरी प्रायोरिटी है, ये नहीं करना तो नहीं करना है वो चीज़, ठीक है, मैस्टरबेट, ये प्रायोरिटी है। इसके लिए सबसे पहले मुझे यही देखना है, कुछ भी छूट जाए इट्स ओके, बट ये चीज़ नहीं छूटनी चाहिए। और इससे रिलेटेड जो काम है, जो इसमें हेल्प कर रहे हैं मुझे ये मेंटेन करने में, वो चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। और अब रही बुक की बात, तो मैंने बुक में बहुत ज़्यादा आज अच्छी चीज़ें पढ़ी हैं यार, और जो हमारी जर्नी से रिलेटेड है। सबसे पहला गोल सेटिंग, इसके ऊपर मैं स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा कि गोल सेटिंग तुमको कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार इस जर्नी में कंटिन्यू करने के लिए। तुम खुद नहीं जानते हो गोल सेटिंग कितनी बड़ी है, ठीक है। तो उसमें लिखा था कि गोल सेटिंग अगर तुम्हारे पास है, तुम गोल सेटिंग की मतलब गोल सेटिंग करके काम कर रहे हो, ठीक है, तो तुम जो एक्शन लोगे वो तुम्हारे लाइफ के मिशन पे बेस्ड रहेंगे। वो उस पे बेस्ड नहीं रहेंगे जो डे टू डे तुम्हारा मूड है। कभी तुम्हारा डे में मूड है काम करने का तो तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो, कभी लेजी हो तो पड़े हुए हो। नहीं, गोल सेटिंग से प्रॉपर डेली बेसिस पे अपना टाइम टेबल बना के उसको काम करने से तुम अपनी लाइफ का जो मिशन है तुम्हारा, उस पर तुम काम कर। और दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे कि देखो, ये भी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, जैसे कि रॉकेट जो होता है ना, जब वो जाता है स्पेस में, तो थोड़ा जो पहले के किलोमीटर्स रहते हैं, ठीक है, पहले की उसकी जर्नी रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव फ्यूल यूज़ करता है। लेकिन फिर एक एट अ टाइम, एक पॉइंट पे जाने के बाद वो उसका फ्यूल का यूज़ करना कम होता है। तो सेम एज़ हमारा भी है कि स्टार्टिंग में जितना टफ होता है ना, हम लोग का बहुत टफ होता है यार स्टार्टिंग में उनको मेंटेन, लेकिन अगर हम एक सर्टेन लेवल तक कर लेते हैं, फिर हमारे लिए चीज़ें ईजियर हो जाती हैं। तो हमको वो चीज़ समझनी है, अवेयर होना है, राइट थिंकिंग ये डालनी है अपने अंदर कि अगर कुछ इशू आ रहे हैं तो वो स्टार्टिंग है, चेंजमेंट है, इसलिए आ रहे हैं। हमें अपने पाथ से डिविएट नहीं होना है, जो सोचा है उससे डिविएट नहीं होना है बस। स्टार्टिंग में टफ होता है, हर जगह होता है, हर चीज़ में होता है, बट बाद में वो चीज़ ईजियर हो जाती है। देन तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि फूड से रिलेटेड, अगर तुम फास्ट फूड ले रहे हो या कुछ भी ऐसा ले रहे हो, ऑयली ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो तुमको ये बहुत नुकसान करेगा, तुम जर्नी में शायद नहीं कंटिन्यू कर पाओगे, ठीक है। तुमको अपनी डाइट का ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा, फ्रेश खाना पड़ेगा, अच्छा खाना पड़ेगा, सादा खाना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा। यस, ज़्यादा नहीं खाना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा। और यही रीज़न है कि ऐसा कुछ मेरे साथ अभी हुआ। मैं बहुत ज़्यादा बीच में पहले खाने लगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पतला हो गया था तो बहुत ज़्यादा, तो और दिक्कतें फिर नहीं हो पाता यार, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो एक बहुत साफ़ सुथरा खाना खाना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया था कि तुम्हारे पास मान लो फार्मूला 1 जो एक रेस होती है उसकी कार है, तो तुम उसमें बहुत प्रीमियम लेवल का फ्यूल यूज़ करोगे यार। तुम उसमें ऐसा फ्यूल क्यों यूज़ करोगे नॉर्मल सा, जिसमें वो उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाए? तो बॉडी तो उससे भी ज़्यादा प्रीसियस है तुम्हारी। फार्मूला 1 रेस की जो कार होती है उससे ज़्यादा प्रीसियस है, उसमें तुम ऐसा फ्यूल क्यों यूज़ कर रहे हो जो तुम्हें मोटिवेशन कम करे, तुम्हारी एनर्जी कम करे, तुम्हारे अंदर लेजीनेस लाए, ठीक है। तो फूड को अच्छा रखो, ठीक है। बाकी ओवरऑल डे ठीक था। राधे राधे।